पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई लोगों से पूछताछ जारी है। हर उस सस्पेक्ट पर विशेष निगाह है और उन्हें उठाया जा रहा है, यानी कि उन्हें एक एक कर बुलाया जा रहा, कमरे में बातचीत हो रही है और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आतंकी हमले को लेकर लोगों से पूछताछ चल रही है, कनेक्शन की बात हो रही है, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने देखा कैसे ये पूरा जो हमला था किया गया, ये सारी चीजें। हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि आज जो सबसे अहम जानकारी है कि पूछताछ हो रही है, विशेष तौर पर सुमित चौधरी वो बता पाएंगे। सुमित, पूछताछ हो रही थी और क्लोजअप में हमने देखा कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं जिन लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए, लगातार उन लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है जो चश्मदीद यहां पर हो सकते हैं और तस्वीरें में आपको यहां पर दिखाएं कि आखिर कैसे एक एक कर यहां पर सभी को बुलाया गया है। कुछ ग्रुप्स हैं जो आसपास यहां पर जो हैं वो काम करते हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो यहां पर पानी पिलाने का काम करते हैं, कोई छोटा दुकानदार है। इसी तरीके से लगातार जो है वो यहां पर ग्रुप्स में लोगों को बुलाया जा रहा है। उनसे पूछताछ हो रही है कि क्या वो उस दिन कर रहे थे, कहां से जो है वो आए हैं, क्या वो यहां पर करते हैं। कुछ लोकल्स हैं उसमें, और अभी भी आप मेरे सामने तस्वीर देखेंगे कि एक और ग्रुप यहां पर बुलाया गया। कुछ लोग यहां पर मजदूरी का काम करते हैं, कुछ घोड़े चलाने का काम करते हैं। इसी तरीके से लगातार जो है वो एक एक ग्रुप्स यहां पर आ रहे हैं। हमने इससे पहले जो है पुलिस स्टेशन जो पहलगाम का है उसके गेट पर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो वहां पर जो सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद है उन्होंने हमें यहां से हटने के लिए कह दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि उनसे आपको अभी बात यहां पर नहीं करनी है। और आप देखिए कि कैसे एक ग्रुप यहां पर पहुंचा है, तो कुछ लोग भी यहां से जो है वो बाहर इस वक्त निकले हैं और उनसे जो है वो बात करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। मतलब क्या बात हुई आपसे, जरा आगे आइए, क्या बात हुई आपसे? हमको बुलाया, ये पूछते हैं और क्या पूछा आपसे? पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। हम उधर थे नहीं, हमको आप कहाँ थे उस दिन? हम इधर मार्केट में थे, घोड़े के साथ थे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, मतलब कहाँ से आए आप? क्या पूछा आपसे? कुछ बात हुई आपसे? तो ये देखिए, ये लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त एक ग्रुप यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाहर निकला है और एक ग्रुप को आप जो है अंदर, जरा इरफान तरह अंदर तस्वीर दिखाएंगे। अंदर देखिए कि एक ग्रुप जो है वो इस वक्त अंदर जा रहा है और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। आसपास में जो भी छोटे छोटे लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो भी यहाँ पर जो है चश्मदीद हो सकते हैं, उनसे अहम जानकारियां, अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। इसकी कोशिश लगातार जो है वो पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से यहाँ पर की जा रही है कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था, आतंकियों ने किस तरीके से पूरी साजिश रची, क्या कुछ जो है इन लोगों के पास जानकारी है, क्या किसी आतंकी को वो पहचानते हैं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ वो उस दिन पर थे, क्या ये स्थानीय लोग हैं जो घोड़ा चलाने का काम करते हैं। वो लोग जो आते हैं उनको कैसे ऊपर ले जाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं और अब इनके जरिए सुराग जुटाने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हैं। जतिन, देखिए, एक तरफ एनआईए पूछताछ कर रही है लेकिन दूसरी तरफ वो सिग्नल ऐप के जरिए जो बातचीत हुई है उसको भी डिकोड करने की कोशिश हो रही है। अब जो 146 लोग आपस में जुड़े हुए थे, बिल्कुल, देखिए, चाहे ग्राउंड पर एनआईए स्टेटमेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ डिजिटल तौर पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके ये सबूत है कि कैसे आतंकियों ने एक ग्रुप बनाया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो ग्रुप जो है वो चल रहा था, ज्यादातर लोग उसमें पाकिस्तानी थे और कैसे मिसलीडिंग फैक्ट्स डाल रहे थे। इसमें जैश नाम का हैंडलर भी आपको नजर आ रहा है जो कि गन की मांग कर रहा है। डीलर्स के बारे में बातचीत इसके अंदर की जा रही है। आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ उसके वीडियो को इस ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है। पोस्ट करने के बाद तमाम तरीके की बातें की जा रही है कि पहले एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, अब ब्लेम किया जा रहा है। इस तरीके के फैक्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं कि कौन लोग जो आतंकी हमले से पहले इस ग्रुप में शामिल थे और लगातार बातचीत कर रहे थे और आतंकी हमले के बाद किस तरीके से घाटी में इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है और कैसे मिसलीडिंग फैक्ट्स लोगों के बीच में पहुंचाना है, कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को धूमिल करना है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली भी है कि 146 लोग 146 लोग इस ग्रुप के अंदर है। ज्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के रावलकोट में भी कुछ हैंडलर जो है वहां पर बैठे हुए हैं जो इस ग्रुप के अंदर लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अगेंस्ट वीडियोस जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, टेरर अटैक, बिल्कुल पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का भी सिलसिला इधर जतिन जारी है और लगातार ऐसी संख्या लगातार बढ़ रही थी। सुमित झा हमारे साथ लगातार मौजूद है और सुमित झा ये जानकारी देंगे। लेकिन जो एक तस्वीर सामने आई कि एक बड़ी संख्या जो बॉर्डर पार कर रही थी और उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा था, तो फिलहाल सुमित झा है, उनसे हम जरा बात करते हैं। सुमित, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये है अटारी बॉर्डर और इसी बॉर्डर के पार, इस पार
भारत है, उधर पाकिस्तान है। और जिन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, खासकर जो मेडिकल वीजा पर जो इलाज कराने के लिए आए थे, उनका भी जाना यहां से, यानी कि उनकी भी तारीख आखिरी थी। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑटो पर सवार होकर अटारी बॉर्डर तक पहुंचते हैं। और दिन की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद जैसे जैसे शाम ढली, क्योंकि एक अचानक से जो वहां पर जो लोगों की प्रेशर था वो साफ तौर पर दिखता था। हमारे साथ सुमित झा मौजूद है। सुमित, अपडेट बताइए कि अभी क्या संख्या है वहां पर लोगों की, और अभी भी क्या वैसी ही भीड़ है जो कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे? नहीं, बिल्कुल भीड़ अब कम हो गई है, चूंकि बहुत लोग रात से ही ट्रैवल करके अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज आखिरी दिन था, अल्टीमेटम था। इसके बाद अगर आप रुकते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 3 साल की जेल, 3 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है। इसलिए आज जरूर संख्या बड़ी थी, लेकिन अब वो लोग अंदर जा चुके हैं। अब तक जो आंकड़ा 5 दिनों का, आज 6ठे दिन का आंकड़ा आना बाकी है, अब तक जो आंकड़ा है वो 682 पाकिस्तानी 5 दिनों में वापस लौट चुके हैं। कल 145 पाकिस्तानी वापस लौट चुके थे। और इसी तरह से वहां से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी 1100 से ज्यादा की संख्या है जो भारतीय वापस लौटे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम जो पाकिस्तानी यहां पर रुके हुए थे, उन सभी पाकिस्तानियों को अब वापस जाना पड़ा है। अब इक्का दुक्का संख्या या वो भी नहीं नजर आ रही है अब, क्योंकि सारे पाकिस्तानी पहले ही से ही सुबह से ही यहां पर लाइन लगाकर रहते हैं 8-9 बजे से ही, और 10 बजे से एंट्री शुरू होती है। उसके बाद वो फिर जाना शुरू कर देते हैं 11-12 बजे तक के बाद। फिर यहाँ पर कोई गाड़ियां नजर नहीं दिया आती गया है। था वो आज का ही दिया गया था, यानी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल तय है। वो डेडलाइन दे दी गई थी और इसके बाद कहा गया था कि अगर रहते हैं तो फिर 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। लेकिन आप तस्वीरें हमको लगातार दिखा रहे हैं, अटारी से जैसे लोग जो है वहां पर आकर अब पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार सख्त है और साफ निर्देश है। तो आज पाकिस्तानी लोगों के अपने वतन वापस जाने का आखिरी दिन है, और ऐसे में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की लंबी लाइनें हैं, क्योंकि आज भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए सभी तरह के वीजा की मियाद खत्म हो रही है। और इसके बावजूद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान नहीं लौटा तो फिर होगा बड़ा एक्शन। महीने के लिए आएंगे, जल्दी जा रहे हैं। 24 साल हो गए मेरी शादी को, यहाँ वाले एंट्री नहीं दी, LTV अभी तक नहीं दिए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। और अभी ये वो लोग बोल रहे हैं जाओ आप यहाँ से। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए थे, उन्हीं में से एक फैसला था पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस लौटाने का। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए थे, जिसके बाद अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी लोगों की वापसी होने लगी और अब सभी तरह के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कितने दिन का वीजा था उनके पास? 1.5 महीने का वीजा मिला था। 1.5 महीने का। तो